हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ इकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इस टॉपिक का नाम है सर्वाइवरशिप कर्व। इसमें समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट टर्म है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी क्या होता है? डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की डेथ को मॉर्टेलिटी कहते हैं। फिर उसके बाद है मॉर्टेलिटी रेट। क्या होता है? मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड एट अ गिवन पीरियड। किसी एक फिक्स पीरियड पे जितने इंडिविजुअल की डेथ होती है उसे मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। रेट वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे टाइम को इंक्लूड कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म है नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या होता है? बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की बर्थ को नेटेलिटी कहते हैं। जिन लोगों को मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी में कन्फ्यूज़न रहता है उनके लिए मैं बता दूं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, एम से मृत्यु और एम से ही मॉर्टेलिटी, इस तरह याद कर सकते हैं आप। और नेटेलिटी रेट क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोर्न एट अ गिवन पीरियड। किसी गिवन पीरियड में जितने इंडिविजुअल का बॉर्न होता है उसे नेटेलिटी रेट कहते हैं। अब डेफिनेशन आती है सर्वाइवरशिप कर्व की। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग एट अ पर्टिकुलर एज। किसी पर्टिकुलर एज में जितने इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं उसे एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे ही सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व के 3 टाइप्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम टाइप 1 और टाइप 3 की बात करते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। इन्हें डिफरेंस के फॉर्म में याद रखेंगे तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। साथ ही इनमें कन्फ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा होता है। तो टाइप 1 को हम के सिलेक्शन, कन्वेक्स, इटियोपेरस या स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ कहते हैं। और टाइप 3 को हम आर सेलेक्टेड, कनकेव, सेमलपेरस, जर्नलिस्ट स्पीसीज़ कहते हैं। ये सभी नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्वेश्चन पूछता है या फिर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है और एग्जाम्पल में एनिमल्स को दे देता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा एनिमल किधर आएगा। तो आप टाइप 1 में एक एनिमल लेके चलो, जैसे मैमल्स कोई भी या फिर ह्यूमन, और टाइप 3 में कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट लेके चलते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। टाइप 1 जो होता है उसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। जैसे कि आप ह्यूमंस में देखो तो इन्फेंट का मॉर्टेलिटी रेट लेस होता है क्योंकि इनमें पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत लॉन्गर होता है। मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस लार्ज साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है। सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। डेथ ड्यू टू एज कॉम्प्लेशन। डेथ जो होती है वो अंतिम अवस्थाओं में होती है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं टाइप 3 के बारे में। तो इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। इंसेक्ट्स की प्रोजनीज को प्रेडेटर से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इनमें पेरेंटल केयर लेस होती है। वन टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के टाइम में उनकी डेथ हो जाती है। मैनी नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। स्मॉल साइज़ के बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट में ये ग्रो करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के इवेंट में। इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि टाइप 1 और टाइप 3 में कितना डिफरेंस है और आप ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप 2। टाइप 2 को हम लीनियर या स्ट्रेट लाइन स्पीसीज भी कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इनमें हमेशा प्रेडेशन प्रेशर इक्वली रहता है। एक्सीडेंटल डेथ इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकती है। डेथ रेट इज़ कांस्टेंट इन ऑल एज क्लासेस। इसके एग्जांपल जैसे डियर हो गया, बर्ड्स हो गए, रैबिट हो गया, माइस हो गया, बटरफ्लाइज हो गया। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंड ऑफ एज में डेथ होगी या स्टार्टिंग ऑफ एज में डेथ होगी या इन्फेंट एज में ज़्यादा डेथ होंगी। इसलिए इनका जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। अब आप कर्व्स देख सकते हैं जो मैंने टाइप 1 आपको एक्सप्लेन किया, कन्वेक्स या के सिलेक्शन। इसमें ग्राफ क्या होता है कि स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहता है और लास्ट में इसका ग्राफ डिक्रीज होता है। यही टाइप 2 में होता है कि इन्फेंट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कम होते हैं और जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं प्रेडेटर से या छुप जाते हैं। इस वजह से उनकी मॉर्टेलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा होती है। इनमें पेरेंटल केयर भी कम होती है और टाइप 1 में पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है। और टाइप 2 का आप देख सकते हैं लीनियर ग्राफ है। इसमें हर एज में
कांस्टेंट डेथ रेट होती है। इस तरह आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में कन्फ्यूज़न जो भी होगा, होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड इन्वायरमेंट और अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।